ठीक है। सो आज के, अरे भगवान, ग्रामर का बुक तो है ना सभी के पास? ओपन कर दे, वैसे भी गर्मी हो रही है। कौन से? जाने दे, चले जाएंगे, बोलती हूँ कल उनको। हाँ ठीक है, सभी के पास नोटबुक है ना आज ग्रामर का? हाँ। सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न द न्यू टॉपिक दैट इज टेंसेस, है ना? सो टेंसेस आपको ऑलमोस्ट मेजॉरिटी आई गेस सभी को पता होगा कि टेंसेस कितने टाइप के होते हैं और कौन से होते हैं। हाँ, मेन 3 कौन से टाइप के टेंस होते हैं? हाँ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, लगा दे, दरवाजा लगा दे, उधर बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। So there are 3 types of tenses: present, past and future. Present tense, past tense and future tense. And here in each tense it has 4 types. हर एक टेंस के कितने टाइप्स है? 4 टाइप्स, 4 सब टाइप्स है। वो कौन से है? कोई तो एक बताओ जिसको आता है। हाँ, चार टाइप, प्रेजेंट 4 टाइप। थोड़ा इधर उधर हो गया, एकच 4 ही सांगायचे। हाँ प्रज्वल, अच्छा हाँ अभिनव, ठीक है, थोड़ा इधर उधर आपका हो रहा है लेकिन ठीक है, चलेगा। अभी हर एक टेंस में 4 टॉपिक है या फिर 4 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स बनते हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. And similarly there are 4 types in past tense and future tense also. Sorry, काय? ओके, ठीक ठीक, गुड, लक्ष आहे त्याचं, छान. सो ऐसे प्रेजेंट के 4 टाइप्स होते हैं: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट perfect continuous. Similarly there are 4 types in a past and as well as in a future. कि past के 4 types: simple past tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. और उसी 4 टाइप फ्यूचर में अगर देखें तो सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो ऐसे टोटल कितने हो गए? देयर आर टोटल
12 टेंसेस आर देयर, ठीक है। तो टोटल 12 टेंसेस है, और ये टोटल 12 टेंसेस अगर आप अच्छे से समझ लो, अच्छे से कर लो, देन आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रामर के जो टॉपिक है उसको समझने के लिए, करने के लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि जो सेंटेंस हम लोग फ्रेम करते हैं, आप जो इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हो, लिखते हो, ठीक है, उस सेंटेंस को फ्रेम ग्रामेटिकली करेक्ट कैसे किया जा सकता है? टेंसेस से किया जा सकता है। तो टेंसेस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर, कि वंस यू गेट एन आइडिया, वंस यू नो अबाउट द टेंसेस प्रॉपरली, वेरी क्लियरली, देन इट मे हेल्प यू टू फॉर्म अ एक्यूरेट सेंटेंसेस, है ना, विदाउट एनी मिस्टेक। प्रॉपर ग्रामर जहाँ पर आप कर सकते हो। आपको एरर वाला क्वेश्चन आता है, उसे समझने के लिए ये काम में आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन आता है, उसे समझने के लिए टेंसेस काम में आएंगे। और जो भी हम लोग इसके आगे जितने भी टॉपिक सीखने वाले हैं ग्रामर में, वो सारे टॉपिक समझेंगे आपको तभी जब आपके टेंसेस अच्छे से क्लियर होंगे तब। सो पूरे इंग्लिश का एक कोर समझ लो, एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेसिक टॉपिक समझ लो आप। ये एक बार अच्छे से क्लियर हो गया तो रेस्ट ऑफ द टॉपिक जितने भी हम लोग आगे सीखने वाले, जो क्लियर आपको समझने के लिए आसानी होगी, ओके। या फिर एक मेन इम्पॉर्टेंट आईएमपी टॉपिक चैप्टर आप इसे बोल सकते हो, ओके। सो लेट्स सी, अभी हम लोग वन बाय वन इसमें से सीखेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रेजेंट टेंसेस फर्स्ट, ओके। आज हम लोग प्रेजेंट के बारे में सीखते हैं पहले, फिर पास्ट एंड फिर फ्यूचर के बारे में चलेंगे। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेजेंट टेंस। ये तुषार गया था, अभी तक आया क्यों नहीं? ठीक है। सो प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट यानी कि क्या? जो करंट अभी चल रहा है ना, द प्रेजेंट पीरियड, प्रेजेंट टाइम, करंट पीरियड। So present tense represent the period, the time which is now, अभी जो चल रहा है वो represent कर रहा है present, है ना, कि as we are learning English grammar right now, so this is the present time, this is the present. So here the present tense has the 4 types and we'll see one by one. First one is simple present tense. प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स है, उसमें सबसे पहला टाइप है सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। हियर द सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स विच दिस टाइप ऑफ सेंटेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द हैबिचुअल थिंग्स और द हैबिचुअल एक्शंस। Habitual actions means the actions, the things which you are regularly doing, on the regular basis you are doing it. Like for example, आप रोज स्कूल जा रहे हो, है ना, तो ये habitual action हो गया कि आप रोजमर्रा ये चीज़ें कर रहे हो, आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो ना, तो habitual action हो गई है, ओके, कि रोज आप वॉक को जा रहे हो, habitual action, डेली आप जो कर रहे हो। चलो सारे फिल करके लाया, गुड। So here the simple present tense which tells us about the present period, present time. Also this we use to represent the habitual action, the action which is happening on regular basis. जो आप रोज कर रहे हो, अगर ऐसे आपको कुछ बताना है तो वो कौन से टेंस में आप बताओगे? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप बताओगे, है ना। जैसे I walk daily 5 किलोमीटर, तो ये रोज आप कर रहे हो, तो ये आप कौन से टेंस में बता रहे हो? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये एक यूज समझ में आ रहा है भाई यहाँ पर कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज जो है, एक तो हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन जो आप रोज कर रहे हो ये बताने के लिए यूज हो रहा है। बहुत ज्यादा इंक डाल दी इसने, बॉटल खाली के लिए क्या सगड़ी एक तो हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए, और उसके साथ साथ जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है वो बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है।
हैबिचुअल एक्शन एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। हैबिचुअल एक्शन में मैंने बोला कि आप जैसे कि आई वॉक डेली 5 किलोमीटर, आई गो टू स्कूल एवरी डे, है ना, आई डू माई स्टडी ऑन रेगुलर बेसिस। अभी ये जो है रोज रोज होने वाली चीज है हैबिचुअल एक्शन। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जिससे हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो वैसे के वही से ही रहेगा, उसको बदलना मुश्किल है, बदल ही नहीं सकते। जैसे कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, क्या आप सन को वेस्ट में ले जा सकते हो? हाँ, सन राइज करा सकते हो वेस्ट से? नहीं करा सकते ना। दिस इज व्हाट यूनिवर्सल ट्रूथ, वी कांट चेंज दिस। हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं क्या? तो वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। और कौन से प्रेजेंट टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कौन से प्रेजेंट टेंस में रहेगा? सिंपल। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ पर हो रहा है? टू रिप्रेजेंट द हैबिचुअल एक्शंस। ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज टू शो द यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए, हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए किसका यूज हो रहा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये समझ गए? इन चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। ठीक है भाई, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनता कैसे है ना, वो भी तो समझना पड़ेगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनता कैसे। अरे 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 अरे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस कैसे बनेगा? तो इंग्लिश में जो सेंटेंसेस बनते हैं वो इसी फॉर्मेशन में होते हैं। कौन से? इसी फॉर्मेशन में सारे सेंटेंस बनते हैं। S प्लस V प्लस O, मैंने किसी के नाम के इनिशियल नहीं लिखे। ओके, S प्लस V प्लस O यानी कि S यानी कि सब्जेक्ट, V यानी कि वर्ब, O यानी कि ऑब्जेक्ट। तो पहले थोड़ा ये समझ लेते कि ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता क्या है। ओके, अभी सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है। सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है। अगर मैं इस नीरज की बात कर रही हूँ तो नीरज इज द सब्जेक्ट। ओके, नीरज की बात हो रही है तो नीरज कौन हो गया? सब्जेक्ट। अगर मार्कर की बात कर रही है तो मार्कर कौन हो गया? सब्जेक्ट। तो जिसके बारे में बोला जाता है, वी आर स्पीकिंग अबाउट whom, we are talking about whom, okay, that is the subject, okay, that is the subject. Verb क्या होता है? which action words which represents the action whatever the subject is doing. subject जो काम कर रहा है, जो action कर रहा है, वो जिस word से show की जाती है वो word is verb, है ना। कि जैसे मैंने कहा नीरज के बारे में कि नीरज is listening to me, तो यहाँ पर नीरज is listening to me, नीरज is what? सब्जेक्ट। एक्शन क्या हो रही है? लिसनिंग, है ना। लिसनिंग एक्शन हो रही है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो बता रहा है जो वर्ड, दैट इज वर्ब। लिसन, है ना, लिसनिंग ये वर्ब हो गया ना। वो क्या हो गया? वर्ब, जो एक्शन बता रहा है कि क्या हो रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है। एंड ऑब्जेक्ट क्या? कि टू मी, वो मुझे सुन रहा है ना। दैट इज जो बचा कुचा सेंटेंस को सेंस बनाने के लिए, प्रॉपर कंप्लीट सेंस देने के लिए हम लोग जो बचा कुचा उसमें ऐड करते हैं वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और आपको इसमें ये भी बात पता होगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलाकर बनता है क्या? सॉरी, ये सब्जेक्ट होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलाकर क्या बनता है? प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलाकर क्या बनेगा? प्रेडिकेट। दिस इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है, वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलाकर बनता है प्रेडिकेट। ठीक है, हाँ। अभी हम लोग बात कर रहे थे किसकी? सिंपल प्रेजेंट टेंस की, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनता कैसे है। तो ध्यान देना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी फॉर्मेशन में। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी फॉर्मेशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस फॉर्म होगा। लेकिन यहां पर वर्ब के 2 फॉर्म्स होते हैं। अभी वर्ब के एक्चुअली वैसे 5 फॉर्म्स होते हैं, बेस फॉर्म, एस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, यहाँ पर वर्ब के और वर्ब का 3rd फॉर्म, ऐसे 5 फॉर्म्स होते हैं वर्ब्स के। तो यहाँ पर वर्ब के 2 फॉर्म्स आने वाले हैं। एक जो होगा दैट इज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड सेकेंड वन इज द एस फॉर्म ऑफ द वर्ब।
बेस फॉर्म एंड एस फॉर्म। अभी आप बोलोगे ये बेस और एस क्या है? वर्ब के दो फॉर्म्स बता रही मैं। वन इज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, अनदर इज एस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि कोई भी एक वर्ब ले लो, अभी मैंने एक वर्ब ले लिया राइट। राइट जो है ये उसका बेस फॉर्म हो गया। ये कौन सा फॉर्म है? इसके आगे पीछे कुछ लगाया है कि हम लोग ने? याला काही शेपूट लावलंय का? नहीं लावलं है ना, जैसा है वैसा ही है। तो दिस इज बेस फॉर्म। इसके आगे पीछे कुछ ऐड किया, इसको कुछ जोड़ दिया इससे, तो वो उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। तो वैसे एस फॉर्म कैसे बनेगा रे? अगर इसके आगे आप एस लगा दो तो बन गया क्या? एस फॉर्म। इसके आगे आप एस लगा दो तो बन गया क्या? एस फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब के दो फॉर्म काम करते हैं, एक तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अभी ये समझना है कि ये यूज कहाँ पर होगा, ये बेस मैं कहाँ पर यूज करूँ और एस कहाँ पर यूज करें, है ना? बेस कहाँ पर यूज करें और एस फॉर्म कहाँ पर यूज करें, ये समझ कर लेते हैं। सी, so the base form of the verb we used with the plural subject, with क्या रे कहा? Plural subject. We use the base form of the verb with the plural subject. अभी plural subject कौन? Such as I, we, you, they. अगर ये सारे सब्जेक्ट है तो उसके आगे बेस फॉर्म लगेगा। ये सारे सब्जेक्ट है तो उसके आगे क्या लगेगा? बेस फॉर्म लगेगा। और एस फॉर्म लगेगा। एस को याद रखना है, एस की जोड़ी एस के साथ। एस की जोड़ी एस का, एस तर जमतंय कोणासोबत? एस सोबतच जमतंय। कसं लक्षात ठेवायचं? एस की जोड़ी एस के साथ। एस मतलब सिंगुलर, एस यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे बेस फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लग रहे थे ना, वैसे एस की जोड़ी एस के साथ बन रही है। एस फॉर्म लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अभी सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होते हैं? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर। कौन से? थर्ड पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अभी क्या? जैसे कि फर्स्ट पर्सन आई, मी, वी फर्स्ट पर्सन हो गए। सेकेंड पर्सन यू, यू सेकेंड पर्सन हो गए। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, ये होता है थर्ड पर्सन। ओके, तो यहाँ पर ही, शी, इट अगर ऐसा है तो दीज आर द सिंगुलर सब्जेक्ट। ये कौन से सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ये बात आपको क्लियर करनी, ये बात समझ कर लेनी है क्या कि बाबा इसमें बेस फॉर्म जो है वो प्लूरल के साथ लगेगा, एस फॉर्म जो है वो सिंगुलर के साथ लगेगा। प्लूरल कौन? आई, वी, यू, दे। सिंगुलर कौन? ही, शी, इट। अभी एक वर्ब मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले, राइट। क्या लिखा था? राइट लिखा था ना। हाँ, अभी जोड़ कर देखते खरंच जमतंय का यांचं, है ना? नाहीतर उगाच बोलायला नको, जमायला पण पाहिजे की नाही संकेत? बघा, आय राइट अ लेटर, बरोबर है का? जमतंय का? जमतंय का रे? या मैं ऐसे बोलूं, आई राइट्स अ लेटर? नहीं जम रहा ना। आई राइट अ लेटर, वी राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, दे राइट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट अ लेटर गलत हो गया ना फिर, है ना? ही राइट अ लेटर सही है क्या? गलत है। शी राइट्स अ लेटर, इट तो लिखेगा, ठीक है। इट के आगे इट प्लेज, ऐसे मतलब वहां पर भी क्या आएगा? एस फॉर्म आएगा। समझ रहे हो? यहाँ पर क्या आ रहा है? जैसे एस फॉर्म यूज कर रहे हैं किसके साथ? सिंगुलर के साथ। बेस फॉर्म यूज कर रहे हैं किसके साथ? प्लूरल के साथ। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ, अभी सिंगुलर बस ही, शी, इट ही हो सकते हैं क्या? ही, शी, इट ही बस सिंगुलर है क्या? उसकी जगह मैं कोई नाम लिख दूँ तो? अगर मैंने बोला संकेत, संकेत राइट या राइट्स रे? संकेत राइट्स अ लेटर टू संकेती, है ना? तो फिर यहाँ पर एस लगाएंगे ना, क्यों? बिकॉज सिंगुलर है। यहाँ पर प्लूरल बस आई, वी, यू, दे के जगह कोई प्लूरल वर्ड भी आ सकता है ना? जैसे यहाँ पर सिंगुलर हम लोग ने नेम ले रहे, वैसे यहाँ प्लूरल नेम भी आ सकता है। समझ में आ रहा है? ये समझ गए? सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ
सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मेशन में सेंटेंस बनेगा. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब के दो फॉर्म्स होते हैं यहाँ पर. वन इज द बेस फॉर्म, अनदर इज एस फॉर्म. बेस फॉर्म वी यूज विद प्लूरल सब्जेक्ट सच एज I, we, you, they. S form we use with a singular subject such as he, she, it. Very good. Okay. अभी इसमें और एक चीज समझ कर लेते हैं. आपने do does का यूज समझ कर लेते हैं, है ना. do, क्योंकि सेंटेंस जो होते हैं ना एक टाइप का नहीं होता है रे. सेंटेंस के 4 टाइप होते हैं, है ना. सेंटेंस वो भी सीखना है हमें. ये वाला टॉपिक भी अच्छा हो, याद आ गया. सेंटेंस के 4 टाइप होते हैं. असर्टिव सेंटेंस, उसी को डिक्लेरेटिव कहा जाता है. इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो जो भी टेंसेस है उनके इन टाइप के सेंटेंस बनने चाहिए कि नहीं. अगर सेंटेंस क्वेश्चन वाला मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर फॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पर ये वर्ड्स डू और डज, अभी मुझे कौन बताएगा डू और डज जो है इसमें कौन किस, डू क्या है और डज क्या है, कौन से इसमें कौन सा वर्ब यूज करेंगे, डू कब यूज करेंगे और डज का यूज कब होगा. अभी डू और डज में से डू का यूज किसके साथ होता है, तो डू का यूज होता है प्लूरल के साथ. डू का यूज होगा डू आई यूज दिस, है ना. या फिर हाँ डू यू, डू दे, डू वी. प्लूरल सब्जेक्ट. अभी आप ना इसमें बोलोगे कि आई के हाथ से प्लूरल आ गया. आई तो अकेला ही लग रहा है ना. जैसे कि वी, हाँ भाई प्लूरल समझते हैं. यू प्लूरल है, दे प्लूरल है. आई कहाँ पर प्लूरल हो गया, लेकिन आई इसमें एक्सेप्शन है. आई क्या है, एक्सेप्शन. आई हम लोग अलग है सबसे, एक्सेप्शन है. ओके इसमें प्लूरल में कंसिडर किया जाएगा इसे. सो डू वी यूज्ड विद अ प्लूरल सब्जेक्ट. डू को कहा किसके साथ यूज करना है, प्लूरल के साथ. और डज वी यूज्ड विद अ सिंगुलर सब्जेक्ट. डज शी राइट, है ना. मैं जो सेंटेंस बता रही हूँ, डज शी राइट. सो डज मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि डज आई राइट, गलत हुआ ना, राइट समझ रहे हो. तो डज का यूज कब हो रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. डज शी, डज ही, डज ईट. वहां पर डू और डज में कभी यूज समझ गए. डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर. कैसे, इसको भी सिंपल है ना. ये एस फॉर्म आया कि नहीं आया, एस फॉर्म आया ना. सिंगुलर एस, एस की जोड़ी एस के साथ. एस फॉर्म सिंगुलर, बेस फॉर्म plural. Is that clear to everyone? So this is the formation of a simple present tense. Simple present tense में sentence ऐसे बनेगा, subject plus verb plus object. अभी कुछ इसके example देख लेते हैं. For example, I write a letter. अभी I is the subject, write is verb, a letter is object. अभी verb जो मैंने यहाँ पर लगाया, I use the base form of the verb. Why base form of the verb I used here? Because the subject is plural. Getting? The subject is plural. That's why. उभं राहा इथंच उभं राहा. Because the subject is प्लूरल, राइट. दैट्स वाई आई के साथ बेस फॉर्म. अगर इसी जगह मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं, शी प्ले या प्लेज, रे एस लगा दिया. शी प्लेज, ये कौन है, रक्षा. बराबर है, सही है, ऐसे ही बोल सकते हो. शी प्लेज, रहने दे. शी प्लेज क्रिकेट. तो यहाँ पर एस लगा दिया. सूट नहीं कर रहा है क्या, वो क्रिकेट नहीं खेलती क्या. सॉरी सॉरी सॉरी, सी आ रहा है, सी के. अरे हो जाती है इंसान से गलती. काय नाही 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 नाही, तिथंच उभा राहून लेक्चर कर. जाओ दे, डिस्प्ले विस्प्ले सगळं जाओ दे. उधर खड़े रह के ही लेक्चर करो. अच्छी बात है. हाँ
यहाँ पर ध्यान दो, ये शी इज व्हाट सब्जेक्ट, प्लेस क्या है वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट. पहले शी सब्जेक्ट क्या है रे, कौन है प्लूरल वाला, तो फिर यहाँ पर एस सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर है, दैट्स व्हाई प्लेस के आगे एस लग गया, प्ले के आगे एस लग गया, समझे. और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हो. हाँ वो यूनिवर्सल ट्रूथ वाला एग्जाम्पल, ठीक है. यस, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. अभी यहां पर भी देखो एस आ गया क्या, एस आया, क्यों, सन क्या है रे, सिंगुलर है, सन क्या है सिंगुलर, इसलिए क्या आया, एस आ गया, है ना. यहाँ प्लूरल होता तो ये क्या हो जाता, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर आता, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब वहां पर हम लोग यूज करते हैं. और कोई एग्जाम्पल, दे आर नहीं ना, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख रहे. दे सिंग अ सॉन्ग, सिंग्स लिखा क्या, एस लगाया इसके आगे, क्यों, क्या है ये, प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई. समझ में आया. हाँ इतना नोट कर लो. चलो जिसको दिख नहीं रहा है आगे आके बैठ जाओ, इथं येऊन बसा. बुक कुठे आहे, लिहा ना मग. नाही उभं राहायचं, तसंच लिहायचं, पनिशमेंट है ना ये, तुम पूरा 1 घंटा लेट आई हो. मेसेज नसतो, रोजचा टायमिंग आहे 10 वाजता, चुपचाप यायचं. इथं किती लोकांकडे पर्सनल मोबाईल फोन आहेत किंवा नाहीयेत असे लोक हात वर करा रे. बघितले एवढे लोक, यांच्याकडे फोन नाहीयेत, आले ना टायमिंग वर. यस हाँ मग ते इम्पोर्टेंट है. ये फॉर्मेशन जो आप बना रहे हो ना, इसको बॉक्स करके रखना, ये इम्पोर्टेंट है. इसमें फॉर्मेशन को बक्सा बनाकर रखो, ये याद रखना है. नक्की लागलं नाही ना रे जास्त. ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ गए आप लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेशन समझ गए. हाँ अभी नेक्स्ट करने वाले हम लोग, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सेकेंड टाइप, प्रेजेंट का ही सेकेंड टाइप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का जैसे हम लोग ने यूज सीखा कि यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन या प्रेजेंट टाइम बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है, वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज होगा. अभी इसमें वर्ड आया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. क्या, तो कंटिन्यूअस मतलब क्या, कि जो चल रहा है ना, विच इज एक्शन, व्हेन द एक्शन इज गोइंग ऑन, द एक्शन इज हैपनिंग नाउ, द गोइंग ऑन है ना, अभी चल रही है, कंटिन्यू हो रही है. जैसे अभी अपना लेक्चर चल रहा है ना, कि ये एक्शन जो है अभी खत्म हुई है, क्या कंटिन्यूएशन के स्टेट में है, राइट. जो इट इज स्टिल गोइंग ऑन, ऐसे आपको बताना है. और प्रेजेंट टाइम में जो एक्शन
चल रही है, गोइंग ऑन, चल रही है, ऐसे बताने के लिए हम लोग कौन सा टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस which represents us कि when an action is going on in the present time, the action is happening on or going on in a present time, that time we use present continuous tense. तो यहाँ पर लिखो आप, when an action is going on or happening in the present time, that time we use present continuous tense. That time we use present continuous tense. हाँ, अभी इसका फॉर्मेशन समझ कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज समझ गए, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, जो प्रेजेंट टाइम में गोइंग ऑन कंटिन्यू हो रहा है, वहां पर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ओके, वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अभी इसमें सेंटेंस बनता कैसे? सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अभी प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं ना, वो कौन से लगते हैं? एम, इज, आर। लिखना नहीं है, ध्यान देना है, लिखने के लिए टाइम देने वाले हो, ध्यान देना है। सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस वर्ब के साथ लगेगा आईएनजी, वी प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस आईएनजी वर्ब के साथ एंड देन ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेशन रहेगा। मतलब जब आपको एक्शन अभी चल रही है ऐसे बताना हो, एक्शन अभी कंटिन्यू हो रही है, चल रही है, ऐसे जब बताना है प्रेजेंट टाइम में, तब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन इस तरीके से बनेगा। सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है, उसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हम लोग लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब्स टू बी के फॉर्म्स इसे कहा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इसे कहा जाएगा, जैसे कि एम या फिर इज या फिर आर, इनमें से कोई तो एक। अभी किसके लिए कौन से जोड़ी जमने वाली है देखते हैं। एम कब लगेगा? आई अगर हो, सब्जेक्ट क्या है? आई है तो आई एम। सब्जेक्ट अगर आई है तो एम लगेगा। इज कब लगेगा? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्या लगेगा? इज। और आर कब यूज होगा? सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ तो क्या लगेगा? आर। फिर वर्ब के साथ तो आईएनजी लगाना। ये वर्ब का फॉर्मेशन, आपको वर्ब के अलग अलग फॉर्म है, उसमें से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इसे कहा जाता है। ये वर्ब के साथ आईएनजी को क्या कहा जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे पास्ट पार्टिसिपल होता है ना, पीपी वर्ब का थर्ड फॉर्म, वैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस वन ऑब्जेक्ट। देखो, सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई, अभी आई मैंने यूज किया एज अ सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगना चाहिए रे इसके बाद में? एम। आई एम वर्ब के साथ आईएनजी। वर्ब मैं यूज कर रही हूँ राइट, तो क्या लगेगा? हाँ, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। ओके, सो आई इज सब्जेक्ट, एम इज हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग इज वर्ब के साथ लग गया आईएनजी, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑन द बोर्ड इज ऑब्जेक्ट। बना के नहीं इस फॉर्मेशन में सेंटेंस?
तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस इस फॉर्मेशन में बनेगा, कौन से, बोलो, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ध्यान में रखना है। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं, कोई बता सकता है एग्जांपल? अभी मुझे लिखना है वी, वी लिखूं तो यहां पर क्या आएगा रे, वी इज, वी इज द प्लूरल सब्जेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना, आई वी है ना, यू दे प्लूरल में आता है, आई इज एक्सेप्शन। सो वी के बाद क्या लगेगा, आर, वी आर, प्ले लिखना है तो मैं क्या लिखूं, प्लेइंग अ गेम, वी आर प्लेइंग अ गेम। ओके, तो यहाँ पर वी इज सब्जेक्ट, आर इज हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर वर्ब के साथ क्या हो गया, आईएनजी, अ गेम क्या है, ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? ऐसे और एक सेंटेंस बता सकते हो, कोई एग्जांपल? कोई नाम ले लो, ठीक है, कोई पर्सन का अगर नाम मैंने ले लिया, ये सैम, सैम के बाद सैम बताएगी मुझे, सैम बताएगा कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, इज क्या आर? मग तेच तर विचारते मी, सॅम इज या सॅम आर? इज। क्यों रे इज? क्योंकि सिंगुलर है। चलो सैम को इतना तो समझ गई। सैम इज स्टैंडिंग ओवर देर। ओके, सैम इज स्टैंडिंग दरवाजामध्ये म्हणतीये ती। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट बन रहा है। और ये जो सेंटेंस हम लोग बना रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्शन अभी चल रही है। कंटिन्यूएशन वाले स्टेट में है ना, खत्म हुई है क्या, अभी भी चल रही है, स्टिल गोइंग ऑन, स्टिल हैपनिंग है ना। कंटिन्यूएशन बता रहा है कि एक्शन अभी भी क्या हो रही है, चल रही है, कंटिन्यू हो रही है। ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। ओके, ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से कि एक्शन अभी भी चल रही है, गोइंग ऑन है ना, प्रेजेंट टाइम में एक्शन चल रही है। समझ गए? हाँ, और एग्जांपल चाहिए? लिखो, राइट डाउन। लिहावं लागेल आता, काय करायचं, नाही ना, काय होत नाही, मी पण उभा राहिले 2 तासापासून, काय फरक नाही पडला मला, हाय मी जिवंत आहे ना रे। ये फॉर्मेशन जो आपको दिए जा रहे हैं उसको बॉक्स बनाकर रखो, ये इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मेशन से ही आपको वो कौन सा टेंस में कैसा सेंटेंस बनने वाला है वो समझ में आएगा। टेंस यानी कि देखो बेटा, जैसे वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, कुछ बात पास्ट में हो चुकी है ना, जो पीछे हो गया वो पास्ट, आगे जाके होने वाला है वो भविष्य, तेरा भविष्य है ना, वो फ्यूचर। सो इसको इंग्लिश में टेंसेस कहा जाता है। ओके, पास्ट, हाँ जो बर्बाद है खुद ही बता रहा है बर्बाद है। हाँ हाँ तसंच है, बरोबर। राम की सीता कौन, इतना सब होने के बाद वही बात हो गई। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहले तो मीनिंग समझ कर लेते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि जो हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो अभी करंट पीरियड में, प्रेजेंट पीरियड में चल रहा है, दैट इज सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो प्रेजेंट टाइम को, वहां पर जब हम लोग बात कर रहे हैं, वो एक्शन जब चल रही है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक्शन इज गोइंग ऑन, एक्शन इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। द प्रेजेंट परफेक्ट इज कि व्हेन वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि व्हेन an action is completed. Okay, when an action is completed or just completed, we can say, at the time of speaking. The action has completed at the time of speaking and we are speaking about it.
दैट टाइम वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब कि जो एक्शन पीछे पास्ट में शुरू हुई होगी और वो अभी कंप्लीट हुई है, जस्ट अभी अभी खत्म हुई है, जस्ट अभी कंप्लीट हुई है, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो एक्शन पीछे पास्ट में शुरू हुई और अभी जस्ट कंप्लीट हुई है, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, वैसे उस टेंस को कहा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। An action which has started in the past and completed, just completed at the time of speaking, that time we use present perfect tense। समझ रहे हो present perfect tense का यूज? हाँ, तब हम लोग present perfect tense यूज करेंगे। जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक्शन शुरू हुई है, जैसे हम लोग राइटिंग करना स्टार्ट किया था, हम लोग ने पिछले 2 घंटे के पहले राइटिंग करना स्टार्ट किया, आपने लिखना शुरू किया था और अभी जस्ट आपका लिख कर ख़त्म हो गया। हाँ, लिखने के लिए बैठे आप लोग, अपना राइटिंग वर्क करने के लिए बैठे, आप लिख रहे थे पीछे से, पिछले पास्ट आवर से आप लिख रहे हो और जस्ट आपका कंप्लीट हुआ और आपको ये बोलना है, तब हम लोग कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कि आई हैव कंप्लीटेड माई राइटिंग वर्क। समझे? अभी अभी जस्ट खत्म हुआ, अभी जस्ट कंप्लीट हुआ। ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज किया जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज? एक्शन जो पास्ट में शुरू हुई थी, जस्ट कंप्लीट हुई और उसकी बात कर रहे हो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एक्शन विच हैज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग अबाउट इट, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लिख लो, इसका मीनिंग लिख लो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? एन एक्शन which has started in the past and just completed at the time of speaking, that time we use present perfect tense। ये एक हो गया इसका कि ऐसे बात बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और एक चीज है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज और कहां पर होता है? टू एक्सप्रेस रिसेंट पास्ट एक्शन। और एक यूज होता है टू एक्सप्रेस recent past action। recent past action express करने के लिए कि whose time is not given and not definite, whose time is not given and not definite। ये बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। और एक्शन विच हैपन इन द पास्ट could be repeated in the present। ये बताने के लिए भी इन सब चीजों के लिए, ये एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ये सब एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिसतंय? पुढे बसायचंय, बसा पुढे।
हे ते ब्ल्यू वाला मार्कर कुठे गेलं रे? अच्छा चलो ध्यान दो, एक बार वापस से इसको समझ कर लेते हैं। लिख लिया ना? लिख कर हो गया? ध्यान दो। प्रेजेंट परफेक्ट, ये परफेक्ट टेंस का यूज कब होगा? जो एक्शन पीछे शुरू हुई, जस्ट खत्म हुई, ऐसे बताने के लिए। द एक्शन विच हैड स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुई थी, एंड जस्ट कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे कि 2 घंटे पहले हम लोग ने लेक्चर शुरू किया और जस्ट खत्म हुआ, तो कौन से टेंस में बताओगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये एक यूज हो गया, समझे? ये एक यूज कहाँ पर है प्रेजेंट का? कि जो पास्ट में शुरू हुआ था, जस्ट कंप्लीट हुआ, ये बताने, जस्ट कंप्लीट बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बताने के लिए? जस्ट कंप्लीटेड, ये बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा। और क्या है? टू एक्सप्रेस रीसेंट पास्ट एक्शन, मतलब अभी अभी जस्ट रिसेंट पास्ट में हुआ है, वो कब हुआ, क्या हुआ, उसका टाइम हमें पता नहीं है, लेकिन रिसेंट हुआ है, ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही। अभी जस्ट रिसेंट है ना, रिसेंट एक्शन हुई है, उसका टाइम जो है वो दिया नहीं है, डिफाइनाइट नहीं है, तब हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? अगेन दैट टाइम वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, जो एक्शन जस्ट हुई है, रिसेंट पास्ट में हुई है, ऐसे बताने के लिए। समझ में आ रहा है? कि जैसे कि आई हैव डन माई जॉब, रिसेंट ऐसे कुछ आपने काम किया है तो आप बोलोगे आई हैव डन माई जॉब, उसका टाइम वगैरह कुछ दिया नहीं है, लेकिन रिसेंट एक्शन हुई है, कंप्लीट हुई है, तो अगेन सेम इसी की तरह एक्शन जो रिसेंट कंप्लीट हुई है, खत्म हुई है, उसके बारे में बोल रहे हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और कहाँ यूज करेंगे? एक्शन विच हैपेंड इन द पास्ट, पास्ट में हुई, एंड कुड बी रिपीटेड इन द प्रेजेंट, वही एक्शन शायद प्रेजेंट में रिपीट होने वाली हो, तब भी क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। जैसे कि ही टीचेस इंग्लिश बट ही हैज टॉट हिस्ट्री, के एक्शन जो है इसका वाला देखते हैं कि एक्शन विच हैपेंड इन द पास्ट, कि पास्ट में हुई और वही रिपीट भी हो सकती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर हैज़ जस्ट फिनिश्ड कुकिंग, माई सिस्टर हैज़ जस्ट फिनिश्ड कुकिंग, कि एक्शन जो पास्ट में भी हुई है और फ्यूचर प्रेजेंट में भी क्या हो सकती है? वो रिपीट हो सकती है। ऐसे बताने के लिए परफेक्ट टेंस का यूज होता है। समझे? परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ पर होगा? इसमें मेन आपको ये समझना है, एक्शन पास्ट में शुरू थी, खत्म हुई, और उसकी बात आप कर रहे हो, अभी अभी जो हुआ उसकी बात आप कर रहे हो, परफेक्ट टेंस। जो पास्ट में शुरू हुआ था, जस्ट कंप्लीट हुआ, उसकी बात कर रहे हैं, परफेक्ट टेंस। ये बात ध्यान में रखने, जो पास्ट में शुरू हुआ था, जस्ट कंप्लीट हुआ है, वो वहाँ पर हम लोग परफेक्ट टेंस लगाएंगे। अभी जस्ट कंप्लीट हुआ ये बताने के लिए परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। अभी परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बनेगा कैसे, इसमें फॉर्मेशन कैसे होगा, ये समझ कर लेते हैं। ओके, सब्जेक्ट प्लस, अभी परफेक्ट में जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन से लगेंगे? तो इसमें लगता है आइदर हैज या फिर हैव। क्या लगेगा? हैज या फिर हैव। सब्जेक्ट प्लस एक तो हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा। हेल्पिंग वर्ब में कौन? एक तो हैज या फिर हैव, प्लस वर्ब जो है ना, यहाँ पर हम लोग ने वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स देखे थे। वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब का एस फॉर्म, कंटिन्यूअस में क्या था? आईएनजी। एक बात ध्यान में रखो, जब भी कंटिन्यूअस आता है ना, आईएनजी आएगा, मतलब आएगा 100%, क्योंकि कंटिन्यूअस आईएनजी से रिप्रेजेंट हो रहा है। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखा था, वर्ब के साथ आईएनजी था ना, क्या ये कंटिन्यूअस है? नहीं, ये परफेक्ट है। एक्शन कंप्लीट हो गई है, ये बताना है ना आपको। एक्शन कंप्लीट हो गई है, एक्शन जस्ट फिनिश्ड हुई है, एक्शन जस्ट पूरी हुई है, ये बताना है। तो आईएनजी बता सकते हैं कि चल रही है, बता सकते हैं क्या? एक्शन हो गई है, ये बताना है ना। तो इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा? दैट वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, एंड देन इसके बाद क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। देन इसके बाद क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। जैसे कि वर्ब हम लोग ने लिया था, देखो राइट वाला वर्ब, राइट बेस फॉर्म है, उसका पास्ट टेंस बनता है रोट,
पास्ट टेंस बनेगा रोट, और उसका थर्ड फॉर्म बनेगा रिटन, थर्ड फॉर्म बनेगा रिटन। तो ये जो रिटन वाला फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, हमेशा ध्यान में रखो ये बात, ओके ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। जब भी कंटिन्यूअस टेंस होगा, जब भी कंटिन्यूअस टेंस होगा तो वर्ब के साथ, जब भी परफेक्ट टेंस होगा तो वर्ब का, ये बात ध्यान में रखनी है क्योंकि कंटिन्यूएशन का स्टेट आईएनजी से रिप्रेजेंट हो रहा है। परफेक्ट मतलब हो गया, कंप्लीटेड ये बता रहा है कि जस्ट हुआ, जस्ट कंप्लीट हुआ ये बता रहा है आपको, राइट। तो वो रिप्रेजेंट किया जाएगा कौन से वर्ब के फॉर्म से, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अभी इसमें आते हैं हैज और हैव के पास। सब्जेक्ट तो आपको पता है जिसके बारे में बात हो रही है। अभी हैज कब लगेगा और हैव का यूज कब होगा, तो ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, कौन है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज यूज करेंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे, और हैव कब लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो। अभी वही जो शुरू में सीखा था, आई के साथ हैव, वी हैव, दे हैव, यू, शी हैज, इट हैज, ही हैज, समझ रहे हो, सिंगुलर हैज लगेगा, प्लूरल के साथ हैव लगेगा, ओके। सब्जेक्ट हैज या फिर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी जस्ट मुझे ऐसे बोलना है कि लाइक मैं असाइनमेंट कर रही हूँ और मेरी असाइनमेंट पूरी अभी हो गई, हाँ अभी कंप्लीट हुई एक्शन, हाँ अभी एक्शन कंप्लीट हुई, तो इसको मुझे एग्जाम्पल बताना है, तो कैसे, इसको मुझे परफेक्ट टेंस में बताना है, कैसे बताऊंगी। सब्जेक्ट है आई, क्या लगा उरे, आई हैव कंप्लीटेड या फिर डन, है ना, आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट्स, कि अभी जस्ट मैंने पूरा खत्म किया काम जो था, आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट्स, ओके। आई इज वॉट, सब्जेक्ट, आई क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, आई जो है दिस इज सब्जेक्ट। हैव क्या लगा, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गया हैव। कंप्लीटेड क्या था, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये बचा कुचा शेपुट त्याचं ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या था, ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है। उसी तरह से और एग्जाम्पल लेना है तो अभी जैसे कि मुझे बोलना है, हम लोग नहीं क्या मैच खेल रहे थे और जस्ट अभी मैच अपनी पूरी हुई और हम लोग मैच जीत गए, हेलो सेंटेंस क्या है देखो, वी हैव वॉन द मैच, अभी जस्ट एक्शन हुआ, वी इज वॉट, सब्जेक्ट, प्लूरल था इसलिए क्या लगाया, हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव लगाया, वॉन इज वर्ब का थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। अभी इसके जगह मुझे दूसरा लिखना है, शी, क्या लगाऊं,
शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क. ठीक है, इस तरीके से शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क. सो सब्जेक्ट हैज़ क्यों लगाया? बिकॉज ये सिंगुलर है इसलिए हैज़, वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट. अंडरस्टूड? आया समझ में? हाँ, नोट करो. ओके तो आज के लेक्चर में हम लोग ने टेंसेस में प्रेजेंट टेंस के 3 टाइप सीखे. सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस. तो जो भी रिमेनिंग टेंसेस बाकी है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.